अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आज आप भी टेबल बनाना सीखना चाहते हैं? टेबल कैसे बनाते हैं? अगर आप टेबल के एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो पिछले लेसन में मैंने आपको बताया था कि होम का इस्तेमाल कैसे होता है एमएस वर्ड में। तो अभी वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि टेबल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले चलो हम आ गए हैं यहाँ पर टेबल पर। सबसे पहले हम टेबल को ओपन करेंगे। ये मैंने कॉलम्स और रोज़ सेलेक्ट कर लिए। ये होती है हमारी टेबल्स। जो भी हमें डेटा वगैरह लिखना होता है उस टेबल में लिखते हैं तो अच्छी बात होती है। जैसे कंटेंट लिखने होते हैं हमें 1 2 3 के हिसाब से, जैसे सेंटेंस वगैरह कंटेंट्स वगैरह लिखने होते हैं तो उसका इस्तेमाल हम टेबल से करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप भी एक रो से दूसरे रो में जंप करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर मिसाल तौर पे यहाँ पर मैं टैब दबाऊँगा। टैब पर क्लिक करूँगा तो दूसरे रो में मैं आ जाऊँगा, दूसरे कॉलम में आ जाऊँगा। ठीक है। अगर आपको उसी कॉलम में रहते हुए कोई डेटा लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, जितनी भी आप डेटा लिखना चाहेंगे तो उतनी लिख सकते हैं आप किसी भी कॉलम में। उसके बाद अगर दूसरे आप कॉलम में जंप करना चाहते हैं तो टैब का इस्तेमाल करेंगे कीबोर्ड से ही। ये शॉर्टकट कीज़ होती हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर यहाँ से टेबल लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर यहाँ से नहीं लेना चाहें तो अपनी खुद से टेबल ड्रा कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है ड्रा टेबल। ये देखें, जितनी भी टेबल्स आपको बनानी है उतनी आप बना सकते हैं। कॉलम जितने बनाने बना सकते हैं, रोज़ जितने बनाने बना सकते हैं। ठीक है। तो ये मैन्युअली बनाते हैं ड्रॉ टेबल। उसके बाद अगर आपको कोई भी कॉलम या रो वगैरह नहीं चाहिए, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस ये जो आपको आइकन नज़र आ रहा है इरेज़र का, इसको उठा के ये सेलेक्ट कर दें तो ये सारा इरेज हो जाएगा। ये देखें, ये इरेज हो गया। अगर आपको किसी कॉलम या रो को इरेज करना है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए तो ये इरेज हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है। तो इसको ख़त्म करते हैं, आते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर जो है आप जो टेबल बना रहे हैं, ड्रॉ टेबल कर रहे हैं, तो आप सोचते हैं कि उसकी जो लाइन है उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, डबल लाइन्स आनी चाहिए, ट्रिपल लाइन्स आनी चाहिए, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डबल लाइन सेलेक्ट कर दिया है तो आपको दिखा सकता हूँ कैसे वर्क करती है। ये देखें, डबल लाइन्स आ गई। वो आपकी मर्ज़ी, आप पे डिपेंड करता है आप विड्थ कौन सी सिलेक्ट करते हैं। तो मैं फिर से यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ एक लाइन वाली। ये देखें, एक लाइन वाली आ गई। तो ऐसे आप कोई भी टेबल ड्रा कर सकते हैं ड्रा के तरीके से। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो यहाँ से आप आके सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से।
जितने रोज़ चाहिए, जितने कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बनी बनाई टेबल चाहिए तो यहाँ पर आ सकते हैं आप क्विक टेबल्स पर। ठीक है, तो ये क्विक टेबल्स हैं, यहाँ पर आपको बनी बनाई टेबल्स मिल जाएंगी जिस तरीके की आप उठाना चाहें। जैसे कि मैं ये वाली उठा लेता हूँ, ये देखें। खास करके हम टेबल का इस्तेमाल करते हैं कोई मार्कशीट बनाने के लिए, कोई डेटा बनाने के लिए। तो दोस्तों ये हमारा क्लियर हो गया। तो फिर से हम आते हैं टेबल की तरफ। ये हमारा डिज़ाइन था जो मैंने आपको बताया। अगर आप एक टेबल में रहते हुए वहाँ से आपको टेबल, यानी कि आपको टेबल जो है वो ब्रेक करनी है, तो आप ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंटर क्लियर करूँगा, माउस का कर्सर वहाँ पर रख के जहाँ से हमें ब्रेक करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाऊँगा, तो ये देखें ब्रेक हो जाएगी। यहाँ से ये टेबल ब्रेक हो चुकी है। ठीक है, अगर आप यहाँ कर्सर रखना चाहें तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगी, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, ये ब्रेक हो गई। ठीक है, तो दूसरा शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ इसका कि दूसरा शॉर्टकट कौन सा है। पहले हम यहाँ टेबल में आएंगे, कोई भी डेटा अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है, तो जंप करने के लिए दूसरे कॉलम में मुझे टैब दबाना पड़ता है। ठीक है, तो आ गया मैं दूसरे कॉलम में, फिर टैब क्लिक किया तो तीसरे कॉलम में आ गया। अब कोई भी अगर मेरी डेटा गलत हो चुकी है पिछले कॉलम में, अगर मैं पिछले कॉलम में जाना चाहता हूँ तो मैं शिफ्ट टैब का इस्तेमाल करूँगा। ये देखें, ये शॉर्टकट कीज़ होती है, ये आप याद कर लें। फ़िलहाल इनको हम इरेज कर देते हैं ताकि समझाने में आसानी हो जाए। मैंने दूसरी टेबल्स उठा ली है, ये देखें। अभी ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ये आप देख रहे हैं, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ ये किस लिए होता है। ये होता है पहले तो हम टेबल को डिज़ाइन करते हैं। ये वाले कलर जो है, ये मैंने इसको डिज़ाइन कर दिया, ये वाला कलर दे दिया। ये स्टाइल्स हैं टेबल के, कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला सिलेक्ट किया है। अभी ये बोल रहा है कि इसका मतलब ये है कि जो आपने कलर सिलेक्ट किया है वो कौन से कॉलम में आना चाहिए या कौन से रो में आना चाहिए। तो यहाँ पर सिलेक्टेड है फर्स्ट कॉलम। अगर मैं यहाँ लास्ट कॉलम या बेंडिंग कॉलम सिलेक्ट करूँगा तो ये देखें ऐसे हो जाएगा। अगर टोटल कॉलम सिलेक्ट करता हूँ तो टोटल कॉलम्स में आ जाएगा। ये देखें, ये टेबल्स के स्टाइल चेंज करने के लिए यहाँ पर होता है कि आपको कौन से स्टाइल में चाहिए, कलर जो चाहिए वो हेडर में चाहिए कि नहीं चाहिए। ये देखें, तो ये वाला क्लियर हो गया। ये बाद में हम आते हैं बॉर्डर पे, इसको पहले क्लियर कर देते हैं। ये बॉर्डर, पहले शेडिंग पे आते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी टेबल में कलर फिल करना है तो शेडिंग का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर दिया है, तो ये देखें ये जो मेरा कॉलम है ये येलो हो गया है। आगे भी आ सकते हैं, कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो शेडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी टेब कॉलम में देना है या फिर रोज़ में कलर देना है तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर टोटल रोज़ को सिलेक्ट करता हूँ तो शेडिंग पर आ जाता हूँ। मैं अपने पसंद का कलर इसमें लगा सकता हूँ, जैसे कि ये मैंने ग्रीन लगा दिया है। तो ये शेडिंग इसलिए होता है ताकि हम कलर फिल कर सकें टेबल में। उसके बाद हम आते हैं बॉर्डर्स पे कि हमारी टेबल के अंदर जो कर्सर है माउस का, उस कॉलम में बॉर्डर कितने आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ तो ये देखें खाली हो गया, इसमें कोई भी बॉर्डर नहीं आ रहा है। अगर इसको मैं बॉर्डर लगा देता हूँ टॉप से यानी ऊपर से तो बॉर्डर आ जाएगा ऊपर से। अब देखते जाएं।
फिर मैं यहाँ पर लेफ़्ट से बॉर्डर लगाता हूँ इसको, तो लेफ़्ट से ये देखें बॉर्डर आ गया। अगर राइट से लगाना चाहते हैं, यहाँ से देखें राइट से कोई बॉर्डर नहीं है। यहाँ पर अगर मैं फिल करना चाहूँ तो राइट से बॉर्डर लगा सकता हूँ, ये देखें बॉर्डर आ गया। अगर इसके अलावा मुझे टोटली साइड से यानी बॉर्डर चाहिए तो मैं यहाँ पर ऑल बॉर्डर क्लिक करूँगा तो टोटल साइड्स के बॉर्डर्स आ जाएंगे। तो बॉर्डर का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। और यहाँ पर तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया है कि जो हम टेबल बनाते हैं, ड्रॉ टेबल करते हैं, मैन्युअली टेबल जो बनाते हैं उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसका जो है स्टाइल कैसा होना चाहिए, ये पेन कलर कौन सा होना चाहिए, जो भी आप बनाते हैं टेबल वगैरह उसका कलर कौन सा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ग्रीन सेलेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि मुझे कोई टेबल बनानी है, तो यहाँ पर मैंने ग्रीन सेलेक्ट किया हुआ है पेन का कलर। तो जो भी मैं टेबल बनाऊँगा वो ग्रीन कलर में हो जाएगी। ये देखें इसका कलर ग्रीन हो गया है। पहले मैं इसकी विड्थ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। ये देखें, फिर आते हैं हम नीचे। यहाँ पर मैं एक रो बना रहा हूँ, तो इसको मैं इसका कलर मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये देखें, ये अब जो भी हम टेबल बनाएंगे या रोज़ या कॉलम बनाएंगे वो हमारे ग्रीन कलर में आ जाएंगे। जो भी हम कलर यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं टेबल बनाने का, पेन का कलर जो होता है, जैसे कि पेन से हम टेबल बनाते हैं, लाइंस जो भी आएंगी, बॉर्डर्स जो भी आएंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा देता हूँ। ऊपर आके इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पहले तो इनकी विड्थ चेंज करूँगा, उसके बाद यहाँ पर मैं कलर सिलेक्ट करूँगा। तो ये हमारा होता है जो मैन्युअली हम टेबल ड्रा करते हैं, यहाँ पर ड्रा टेबल पे ये ऑप्शन उसमें ही आता है। जैसे कि मैं यहाँ पर टेबल ड्रा करना चाहता हूँ, अभी मेरा कलर पेन का जो है वो ग्रीन है, तो जो भी टेबल में ड्रा करूँगा या कॉलम वगैरह रोज़ ड्रा करूँगा वो ग्रीन में हो जाएंगे। ये देखें ग्रीन वाला है। अगर मैं इसका पेन का कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, तो जो भी मैं टेबल ड्रॉ करूँगा वो रेड कलर में हो जाएगी। ये देखिए, ऐसे आप स्टाइलिश टेबल बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। तो अभी हम आते हैं लेआउट की तरफ। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया टेबल का, अभी लेआउट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये जो आइकन आपको नज़र आ रहा है डिलीट का, ये इसलिए होता है किसी भी रो को, किसी भी कॉलम को या किसी भी सेल को हमें डिलीट करना होता है, तो माउस का कर्सर वहाँ पर रख के उसको हम डिलीट कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ये देखें, ये पूछ रहा है कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट सेल करना चाहते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहते हैं, रो डिलीट करना चाहते हैं या टेबल डिलीट करना चाहते हैं। तो मेरा जो कर्सर है एक सेल पे है, तो उस सेल को मुझे डिलीट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, डिलीट एंटायर कॉलम। ये कॉलम डिलीट हो गए हमारे। तो मैन्युअली आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अगर मैन्युअली डिलीट नहीं करना चाहते, जैसे मैंने डिज़ाइन में आपको बताया कि इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने इरेज़र का इस्तेमाल किया हुआ है, तो ये डिलीट हो गई। पूरा कॉलम या फिर रो या फिर टेबल आप जो भी डिलीट करना चाहते हैं, इरेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिलीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं टेबल की तरफ। यहाँ पर हम फ़िलहाल टेबल ड्रा कर देते हैं, ठीक है। तो पेन का कलर ही हम ऑटोमेटिक कर देते हैं जैसे कि पहले था। तो आते हैं लेआउट की तरफ।
तो उसके अलावा ये इंसर्ट अब जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, यानी ये इसके हिसाब से है कि अगर आपको कोई भी रो चाहिए तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। यानी आपके माउस का कर्सर जहाँ भी होगा, जैसे कि यहाँ पर इस कॉलम में मेरे माउस का कर्सर है, तो इसके ऊपर जो है मैं एक जो है रो वगैरह जो है या कॉलम वगैरह है जो मैं उसको ड्रा करना चाहता हूँ या इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगा इंसर्ट अबव का। ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर अभी मुझे एक रो इंसर्ट करना है, तो ये इंसर्ट हो गया। ये देखिए, फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, जितना भी आप कॉलम देना चाहें, रोज़ देना चाहें, आप कर सकते हैं। ये अभी इंसर्ट बिलो का जो ऑप्शन आ रहा है, ये यानी कि आपके माउस का कर्सर कहाँ है, पहले कि ये आपको देखना पड़ता है कि आपके माउस का कर्सर है कहाँ। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी डेटा वगैरह, फिर नीचे आता हूँ, अभी मुझे जो है इसके बीच में एक कॉलम चाहिए या रो चाहिए तो मैं करूँगा इंसर्ट बिलो, यानी इसके नीचे मुझे चाहिए, यानी मेरे माउस का कर्सर इसमें था, इसमें, तो इसलिए इसके नीचे एक जो है रो इंसर्ट हो चुका है अगर इंसर्ट बिलो करता तो इसके ऊपर आ जाता, जैसे कि फिर से मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जितनी भी आपको रोज चाहिए, कॉलम चाहिए, इंसर्ट होते जाएंगे। फिर ये जो ऑप्शन है इंसर्ट लेफ्ट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया पहले, तो ये ज़रूरी होता है कि आपके माउस का कर्सर कहाँ है, जहाँ पर आप अपने माउस का कर्सर रखेंगे वहाँ से इंसर्ट होगा। जैसे कि मेरे माउस का कर्सर यहाँ पर है, तो मैं इसके लेफ़्ट में एक कॉलम जो है इंसर्ट करना चाहता हूँ। अभी मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है यहाँ पर। फिर से इंसर्ट करना चाहता हूँ, हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर रखें कर्सर, आपको इसके राइट में एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट राइट पे आप क्लिक कर सकते हैं। ये देखें कॉलम आ गया है राइट में हमारा। तो ऐसे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अलावा हम आते हैं मर्ज सेल। मर्ज सेल क्या होता है, जहाँ पर भी आपके माउस का कर्सर रखा हुआ होता है, तो जो भी आप कॉलम या रो वगैरह सेलेक्ट करते हैं, उन दोनों को मर्ज कर देता है, दोनों को मिला देता है, उनके बीच वाली जो लाइनें हैं वो ख़त्म कर देता है, उसको एक ही कॉलम में तब्दील कर देता है। ये देखें, ये हमारा एक ही कॉलम हो गया। ठीक है, इस तरह से आप मर्ज सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल तौर पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारे 2 कॉलम हैं, 2 रोज़ हैं, तो इनको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। देखिए, अब ये 3 रोज़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनमें एक ही रो चाहिए, तो मैं मर्ज सेल का इस्तेमाल करूँगा। तीनों को एक में तब्दील कर देगा। ये देखिए, ये एक ही होगी। ठीक है, तो मर्ज सेल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं। और दूसरा आता है स्प्लिट सेल्स। स्प्लिट सेल्स क्या होता है, जो भी आपके सेल सेलेक्ट करते हो उनको स्प्लिट कर देता है। मिसाल तौर पे आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो इसको मैं अब स्प्लिट करूँगा। अब पूछ रहा है कि आपको कॉलम कितने स्प्लिट करने हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ कितने रोज़ स्प्लिट करने हैं। तो कॉलम मैंने 6 सिलेक्ट किए हुए हैं, तो 2 रोज़ है मेरे, तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो चुका है। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, मिसाल तौर पे आप यहाँ पर इसमें स्प्लिट सेल करना चाहते हैं, यानी कि इसमें सेल लगाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको कॉलम कितने आने चाहिए इसके अंदर, मैंने 2 किए हुए हैं, तो मुझे 3 कॉलम चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और मुझे रोज़ कितने चाहिए, मुझे 2 रो चाहिए इसके अंदर, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखें, ये 2 रो हो गए हमारे। जो हमारा एक रो था उसको मैंने 2 में तब्दील कर दिया है। उसके अंदर ही यानी मैंने रो भी लगा दिए हैं, कॉलम भी लगा दिए हैं। ठीक है, तो स्प्लिट का इस्तेमाल हम ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा दूसरा शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने कोई डेटा यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे कि आप ये लिखना चाहते हैं, ये लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है,
अगर आपको किसी कॉलम की साइज़ बढ़ानी है तो आप कर्सर को यहाँ पर रख के लाइन पे रख के ऐसे खींच सकते हैं। तो ये आपके कॉलम की साइज़ बढ़ चुकी है, ये देखें यहाँ से ऐसे। या फिर रो की साइज़ बढ़ानी है तो रो पे कर्सर रख के आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपके रो की साइज़ बढ़ चुकी है। ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल का। तो स्प्लिट भी हमारा कंप्लीट हो गया, स्प्लिट सेल्स। अभी हम आते हैं स्प्लिट टेबल। अब स्प्लिट टेबल हमारा किस लिए होता है? स्प्लिट टेबल यानी कि आप जो भी टेबल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, मिसाल तौर पे मैं ये आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। ये मैंने टेबल सिलेक्ट कर दी है। अब इसके ऊपर वाली और इसके नीचे वाली दोनों मैं चाहता हूँ कि या ये अलग हो जाए, ये अलग हो जाए, यानी ब्रेक हो जाए, तो मैं स्प्लिट टेबल का इस्तेमाल करूँगा। ये देखें यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम दोबारा से आते हैं टेबल की तरफ। लेआउट अभी ऑटो फिट का जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये आपके जो भी कॉलम्स वगैरह होंगे, जो भी रोज़ होंगे, अगर आपके ऑटो फिट नहीं है यानी एक ही साइज़ में नहीं है, सबकी डिफरेंट साइज़ है। जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम है, इसकी साइज़ थोड़ी लंबी है और थोड़ी मोची है। तो इसको अगर मुझे फ़िट करना है, यानी इनके हिसाब से फ़िट करना है, टोटल बराबर में करना है, तो मैं फ़िट का इस्तेमाल करूँगा। मिसाल तौर पे अभी इसको मुझे फ़िट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर डिज़ाइन में आ जाऊँगा, ड्रा टेबल में आऊँगा। अगर आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे कि ये बना दिया आपने, फिर आपने बना दी, कॉलम बना दिया, फिर कॉलम बना दिया आपने। अभी आपने एक कॉलम ऐसे बनाया है, दूसरा ऐसे बनाया है, ठीक है, तीसरा ऐसे बनाया हुआ है। तो ये अलग अलग साइज़ हो जाती है कॉलम्स की। जैसे कि इसकी साइज़ छोटी है, इस सेल की साइज़ छोटी है, इसकी थोड़ी इससे बड़ी है। तो यानी कि इन सब कॉलम्स को और रोज़ को, जो भी हमारे ये सेल्स हैं टोटल, इनको हमें फ़िट करना है, एक ही साइज़ में करना है। यानी कि इनका जो भी कोई भी डिफरेंट नहीं हो इन सब के बीच में, तो हम फ़िट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, ऑटो फिट कंटेंट, विंडो, कॉलम विड्थ, ये सब कुछ आपसे पूछेगा कि आप क्या फ़िट करना चाहते हैं। कंटेंट फ़िट करना चाहते हैं, या विंडो को फ़िट करना चाहते हैं, या कॉलम को फ़िट करना चाहते हैं। तो मैं कॉलम को सिलेक्ट कर देता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा टोटल टेबल। अभी मुझे जो भी कॉलम है वो एक ही साइज़ में करने हैं, बराबर करने हैं, तो ऑटो फिट का इस्तेमाल करूँगा। फिक्स्ड कॉलम, ये देखें जो भी हमने बनाई थी टेबल, वो फिक्स हो गई, एक ही साइज़ में हो गई। यानी टोटल जो भी कॉलम है, जो भी सेल्स हैं, वो एक ही साइज़ के हो चुके हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं है इनके बीच। तो ऐसे ऑटो फिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब इसमें आते हैं हाइट में, कि हमारे माउस का कर्सर इस सेल के अंदर है, तो इस सेल की हाइट कितनी होनी चाहिए। मिसाल तौर पे मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो मुझे इतनी हाइट चाहिए। अगर इसके अलावा मुझे विड्थ सेट करनी है, यानी कि ऐसे कितना विड्थ कितनी हो इसकी, तो मैं विड्थ बढ़ाऊँगा। जैसे कि ये देखें, ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है। इसको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। पहले तो आपको कर्सर वहाँ पर रखना होता है जिसकी विड्थ बढ़ानी होती है, ये ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप हाइट और विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है अलाइन टॉप, यानी इसका मतलब है हम जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो टॉप से शुरू होगी। किसी भी सेल में अगर कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो टॉप से शुरू होगी। मिसाल तौर पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। पहले तो हम इनको क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, यानी कि साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ।
ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने यहाँ पर साइज़ बढ़ा दी हुई है। यहाँ मैं फ़ॉन्ट की साइज़ भी बढ़ा देता हूँ। तो ये देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ये हमारे टॉप से राइटिंग शुरू हो रही है, यानी बिल्कुल ऊपर से। अगर इसके अलावा मुझे राइटिंग लिखनी है सेंटर से, टॉप अलाइन सेंटर, ये जो हमारा राइटिंग का जो ऑप्शन है, ये टॉप राइट से शुरू हो रहा है, टॉप लेफ़्ट से शुरू हो रहा है। ठीक है, राइटिंग हमारी लेफ़्ट से शुरू हो रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टॉप सेंटर कर देता हूँ, यानी टॉप से तो लिखा जाएगा, यानी जो भी हम राइटिंग लिखेंगे वो टॉप से शुरू होगी और सेंटर से शुरू होगी। ये देखें, सेंटर से शुरू हो गई, जो भी हम लिखेंगे सेंटर में ही रहेगा। इसके अलावा ये ऑप्शन आता है, अगर आपको राइटिंग चाहिए राइट से शुरू हो राइटिंग, और चाहिए टॉप से ही, तो इसको अलाइन टॉप राइट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं। अभी राइटिंग जो है, जो भी है हमारी, वो राइट से शुरू होगी। ये देखें, राइट से शुरू हो रही है। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल सेंटर से ही राइटिंग चाहिए, राइटिंग जो आप लिखना चाहते हो वो सेंटर से ही चाहिए, शुरू लेफ़्ट से हो, तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाइन सेंटर लेफ़्ट। ठीक है, अलाइन सेंटर लेफ़्ट। अभी हमारी राइटिंग सेंटर में ही आएगी। ठीक है, लेकिन हमारी जो राइटिंग लिखेंगे वो लेफ़्ट से शुरू होगी। ये देखें, इसके अलावा मुझे सेंटर में राइटिंग चाहिए, तो सेंटर में ही आएगी। इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, अलाइन सेंटर, राइटिंग भी सेंटर से ही शुरू होगी। ये देखें, ठीक है। उसके बाद आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, टॉप पे लेफ़्ट, टॉप पे राइट, वैसे ही ये सेंटर में सेंटर राइट, सेंटर लेफ़्ट, ऐसे इस्तेमाल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है, जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे, फ़ॉन्ट लिखेंगे, वो जो टेक्स्ट जो है ना, वो सेंटर से शुरू होगा, टॉप से शुरू नहीं होगा। ये देखें, बस यही फ़र्क है। अगर मैं अलाइन टॉप राइट करूँगा तो मेरा जो भी टेक्स्ट लिखूँगा वो टॉप से शुरू होगा, लेकिन अलाइन सेंटर राइट करूँगा तो वो सेंटर से ही शुरू होगा। ये देखिए, ऐसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनका। अगर आपको राइटिंग बिल्कुल अगर आपको राइटिंग जो है बिल्कुल नीचे चाहिए, यानी कि बिल्कुल नीचे लिखना चाहते हैं, ना सेंटर में लिखना चाहते हैं, ना टॉप में लिखना चाहते हैं, नीचे से शुरू होनी चाहिए आपकी राइटिंग, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं अलाइन बॉटम पे। तो आपकी राइटिंग जो भी है बॉटम से शुरू होगी। ये देखें, बॉटम से शुरू होगी, लेकिन सेंटर से ही आप लिख सकते हैं, सेंटर पे ही रहेगी आपकी राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर अलाइन बॉटम सेंटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाइनमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका डायरेक्शन कैसा आना चाहिए। अभी तो हमारा डायरेक्शन सिंपल ही है, मैं आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। ये देखें, वर्टिकल होना चाहिए या हॉरिजेंटल होना चाहिए। मिसाल तौर पे हम यहाँ पर हॉरिजेंटल लिख रहे हैं। ठीक है, अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो इसकी आप इस तरह से टेक्स्ट का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये टेक्स्ट के डायरेक्शंस होते हैं, कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं। तो ये डायरेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं सेल मार्जिन पे, यानी जो भी हमारा सेल है, ये वाला अंदर वाला जो भी हमारा सेल है उसका मार्जिन कितना होना चाहिए, जो भी हम लिख रहे हैं उसके हिसाब से मार्जिन कितना आना चाहिए, यानी बॉर्डर की जो है विड्थ कितनी होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। टॉप से हमें मार्जिन बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी बहुत सा स्पेस चाहिए टॉप से हमें, बॉटम से भी थोड़ा स्पेस चाहिए, इसके अलावा लेफ़्ट से भी थोड़ा स्पेस चाहिए, राइट से भी थोड़ा स्पेस चाहिए। यानी जो भी हम राइटिंग लिखेंगे तो सेल्स जो है हमारा वो थोड़ा स्पेस हो जाएगा, उनके बीच में राइटिंग में स्पेस आ जाएगा। मैं ओके कर देता हूँ।
तो हम इस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अभी देखिए ये हमारी साइज़ इतनी है इसकी सेल की, तो इसको मैं साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ, ऊपर से भी बढ़ाना चाहता हूँ, नीचे से भी, लेफ़्ट से भी, राइट से भी, फिर ओके कर देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम सेल मार्जिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा जो है टेबल हो गया कंप्लीट। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें आपको समझा दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे ताकि हम ऐसी वीडियो बिल्कुल आप तक पहुंचाते रहें और जो भी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।